नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में जानने वाले हैं। हमारे शरीर का कमांड सेंटर यानी हमारा दिमाग। सोचिए, हम इसका इस्तेमाल तो हर पल करते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि भाई ये असल में काम कैसे करता है? तो चलिए, इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि सिर्फ सिर्फ 1.5 किलो का ये ऑर्गन हमारे चलने फिरने से लेकर सोचने और महसूस करने तक सब कुछ कैसे कंट्रोल कर लेता है। आइए इस पहेली को मिलके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि हमारे दिमाग का वजन हमारे पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है? सिर्फ 2%। कितना छोटा है ना, पर इसकी ताकत भाई इसके आकार से कहीं कहीं ज्यादा है। और अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। साइज में इतना छोटा होने के बाद भी ये हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का 20%, जी हां 20% अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। सच में ये तो एक असली एनर्जी पावर हाउस है। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी आंकड़ा, हमारा दिमाग 70% पानी से बना है। जी हां, आपने सही सुना। हमारी जो इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है ना, वो असल में ज्यादातर पानी ही है। कमाल है। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को असल में चलाती हैं। इनको हम दिमाग का मैसेंजर या संदेशवाहक भी कह सकते हैं। ये हैं न्यूरॉन, दिमाग की सबसे सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी यूनिट। हमारा पूरा का पूरा दिमाग ऐसे ही अरबों खरबों न्यूरॉन से बना है। और ये सब क्या करते हैं? ये एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं, सिग्नल भेजते हैं और एक जबरदस्त नेटवर्क बनाते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये जो पेड़ की शाखाओं जैसे दिख रहे हैं ना, ये हैं डेंड्राइट्स। इनका काम है सिग्नल को रिसीव करना। फिर सेल बॉडी उस सिग्नल को प्रोसेस करती है, मतलब उसका मतलब समझती है, और फिर एक्सॉन के जरिए उसे बिजली की रफ्तार से अगले न्यूरॉन तक भेज देती है। ये बिल्कुल एक कभी न खत्म होने वाली रिले रेस जैसा है। और पता है इनकी संख्या कितनी होती है? इंसानी दिमाग में करीब करीब 3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। और हां, ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा न्यूरॉन्स उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस। ठीक है, न्यूरॉन्स की बात हो गई। अब दिमाग के बड़े स्ट्रक्चर पर आते हैं। हमारे दिमाग के भी 2 हिस्से होते हैं, एक बायां और एक दायां। लेकिन इनके कंट्रोल करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। हमारा जो बायां दिमाग है वो शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और दायां दिमाग वो बाएं हिस्से को। मतलब जब कोई अपने राइट हैंड से लिख रहा होता है तो असल में उसके दिमाग का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा होता है। उल्टा कनेक्शन है। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है दिमाग के मेन हिस्सों के एक टूर पर चलने का। हम इसे समझने के लिए 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांटेंगे। तो ये है वो 3 मेन हिस्से, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों मिलकर ही सब कुछ संभालते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, यानी अग्र मस्तिष्क। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं सबसे एडवांस्ड हिस्सा है। हमारा सोचना, कुछ याद रखना, फैसले लेना, ये सारे बड़े बड़े काम यहीं से कंट्रोल होते हैं। एक तरह से ये हमारे दिमाग का सीईओ है। अब इस फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, जिसके 4 हिस्से हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। पहला है फ्रंटल लोब। ये हमें सोचने और फैसले लेने में मदद करता है। शायद इसीलिए जब कोई कुछ गहरा सोचता है तो उसका हाथ अपने आप माथे पर चला जाता है। फिर आता है पैराइटल लोब, जो दर्द जैसी सेंसेशंस को महसूस कराता है। ऑसिपिटल लोब रंगों और शब्दों को पहचानने का काम करता है। और टेम्पोरल लोब आवाज़ों और जो हम देखते हैं उसे प्रोसेस करता है। फोरब्रेन में ही 2 और छोटे पर बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। एक है थैलेमस। ये हमें बताता है कि बाहर का मौसम कैसा है, ठंडा है या गर्म। और दूसरा है हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर के अंदर का तापमान, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो एक तरह से एक बाहर की दुनिया के लिए थर्मामीटर है और दूसरा अंदर की दुनिया के लिए। चलिए अब बीच वाले हिस्से पर आते हैं, मिड ब्रेन। ये ना दिमाग का रिले स्टेशन है, बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह। हमारी आंखों और कानों से जो भी सिग्नल आते हैं ये उन्हें पकड़ता है और सही पते पर, मतलब दिमाग के सही हिस्से तक पहुंचा देता है ताकि उन पर आगे काम हो सके। और अब हम आ गए हैं अपने टूर के आखिरी हिस्से पर, हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। इसका पहला चैंपियन है सेरिबेलम।
इसका काम क्या है? हमारे शरीर का बैलेंस बनाना। जी हाँ, हम जो बिना गिरे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं या बस सीधे खड़े रह पाते हैं, वो सब इसी की वजह से मुमकिन है। अब हाइंड ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है मेड्यूला, वो सेरिबेलम से बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये उन सारे कामों को संभालता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हमारी सांसें, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, ये सब अपने आप चलते रहते हैं ना, वो सब मेड्यूला की वजह से। ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम है जो बैकग्राउंड में सब कुछ चलाता रहता है। तो हमने दिमाग के अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब एक साथ एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। सोचिए, अचानक कोई तेज आवाज हुई तो क्या होगा? सबसे पहले आपके कान उस आवाज को पकड़ेंगे और सिग्नल जाएगा न्यूरॉन्स के जरिए सीधा मिड ब्रेन तक। मिड ब्रेन, जो हमारा रिले स्टेशन है, वो फौरन उसे टेम्पोरल लोब को भेज देगा। टेम्पोरल लोब आवाज को पहचानेगा। फिर फ्रंटल लोब यानी हमारा सीईओ फैसला करेगा कि अब करना क्या है, घबराना है या इसे इग्नोर करना है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका मेड्यूला, जो ऑटो पायलट है, वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा। आपकी सांसें और धड़कन नॉर्मल चलती रहेंगी। देखा कितनी कमाल की टीम वर्क। और अगर सेरिबेलम के काम को और अच्छे से समझना है तो इसका एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण है। जब कोई बहुत ज्यादा शराब पी लेता है तो वो लड़खड़ाने क्यों लगता है? क्योंकि अल्कोहल सीधा उसके सेरिबेलम पर असर करता है और शरीर का बैलेंस बनाने की उसकी क्षमता को गड़बड़ कर देता है। इससे एकदम साफ पता चलता है कि दिमाग का हर छोटा बड़ा हिस्सा कितना कितना जरूरी है। तो ये थी हमारे दिमाग के अंदर की एक छोटी सी सैर। हमने इसके कुछ हिस्सों को जाना, उनके काम करने का तरीका समझा। लेकिन इस टूर के बाद क्या लगता है, क्या हमने इस कमाल की मशीन को पूरी तरह समझ लिया है, या ये तो बस एक बहुत बड़ी पहेली का एक छोटा सा कोना है जिसे हमने आज देखा है? इस पर सोचिएगा जरूर।